ये कहानी गाजियाबाद की नहीं है, ये पूरे देश की कहानी है, जहां बीजेपी सरकार को दो शराब की दुकानें एक दूसरे के सामने चलती हुई नहीं खटकती, लेकिन अगर वही दो स्कूल पास में हो तो भारत सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर बोझ बन जाते हैं। रिपब्लिक क्रॉसिंग गाजियाबाद, जहां पर दो लाइसेंस शुदा शराब की दुकानें बिल्कुल आमने सामने चल रही है, ना कोई विरोध ना कोई नोटिस, मगर ठीक इसी जगह अगर दो स्कूल होते, एक प्राइमरी और दूसरा जूनियर, तो बीजेपी सरकार कहती ये योजना के तहत मर्ज होगा, यानी एक स्कूल बंद हो जाएगा। सवाल ये है, क्या सरकार अब शिक्षा को भी बोझ मानती है? बीजेपी सरकार को शायद स्कूलों से एलर्जी है। जहां पढ़ाई की बातें होती हैं, वहां उनका बजट हिल जाता है। जहां शराब बिकती है, वहां लाइसेंस बांटे जाते हैं। जब मंदिर की बात आती है, वहां करोड़ों रुपए बहाए जाते हैं, लेकिन स्कूल बंद करा दो। भाई, ये देश को भक्त नहीं, पढ़ा लिखा नागरिक चाहिए। कहने को योगी सरकार राम राज्य लाने की बात करती है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही कहती है। बच्चों का स्कूल बंद कराया जा रहा है और शराब की दुकानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्या यही है बीजेपी का नया राम राज्य, जहां भक्ति तो है मगर शिक्षा नहीं? जो टैक्स आप देते हैं वो स्कूल सुधारने में नहीं लगता, वो गंगा यात्रा, मूर्तियां, चुनाव प्रचार और राम मंदिर के विज्ञापन में जलाया जाता है। स्कूल वो बीजेपी के लिए लाभ का सौदा नहीं है, इसीलिए बंद करो, मर्ज करो, और अगर कोई सवाल पूछे तो बोल दो देशद्रोही है। हमने जमीन दी स्कूलों को ताकि हमारे बच्चे आगे पढ़ सके, मगर सरकार कहती है पास दो स्कूल क्यों और पास दो शराबों की दुकानें क्यों है, इसका जवाब तो किसी के पास है ही नहीं। बीजेपी को मंदिर चाहिए, शराब की दुकानें चाहिए, मगर बच्चों के लिए दो स्कूलों से ज्यादा होना उनके लिए खटकता है। क्या अब सरकार को पढ़े लिखे नौजवानों से डर लगने लगा है? क्या बीजेपी सरकार को समझ में आ गया है जितना कम पढ़ाओगे उतना ज्यादा वोट मिलेगा? बीजेपी से एक सवाल, आपको शराब से प्रेम है और शिक्षा से क्यों नहीं है? आरएम न्यूज़, जहां सवाल पूछना गुनाह नहीं है। अपना राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।